जय हिंद भाई। मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, है ना, जो भी लास्ट पेपर हुआ है, मतलब जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है दिल्ली पुलिस की, जो वैकेंसी आई थी 2023 में थी शायद, तो उन्हीं का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, है ना। ब्लैक पेन, चलिए। लिखा है कि शर्मा जी ने 5 लाख रुपए अपने सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 12% 10% ब्याज दर पर जमा करते हैं। यदि उसकी मासिक ब्याज आय 4500 रुपये थी तो डाकघर और बैंक में जमा राशि के बीच कितना अंतर। एक बात को समझो, ये 4500 रुपये मासिक आय है और जबकि जो ब्याज लगता है पूरी साल का लगता है। मतलब देखो, कुल मिला के क्वेश्चन है किसका, मिक्सचर एजुकेशन। 12% एक दिया है, 10% एक दिया है। अब तुम ये देख लो कि 45% मासिक मिल रहा है तो टोटल ब्याज कितना हो गया। तुम बोलो सर 45 इंटू 12 कर देंगे, टोटल ब्याज है। अब इसको निकाल लो, ये कि पूरी 5 लाख का कितना परसेंट है, 5 लाख का कितना परसेंट है, मतलब पूरी साल में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है। 2 जीरो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, है ना। 5 नम 45 और 5 दम 50, 12 नम 108। तो यहाँ टोटल ये आ जाएगा 108/10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो, तो मैं बोल सकता हूँ इसको मैं यहाँ लिखूँगा 108/12। अब मुझे पता है कि मुझे 108/12 नहीं, 108/10 है ना। अब इस 10 को हटा यहाँ बीच में लिखूँगा, तो इस 10 को हटाने के लिए सब में 10 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये हट जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 120, यहाँ करेंगे तो 100, और यहाँ बचेगा केवल कितना, यहाँ बचेगा केवल 108। ठीक है, बस अब बच गया। अब क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है, यहाँ से निकाल दो। देखो यहाँ से बचेगा कितना 12, यहाँ से बचेगा कितना 8, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 और 2 5। पूछा क्या है कि अंतर कितना, हमारे हिसाब से एक का अंतर। 5 की वैल्यू 5 लाख, 1 की वैल्यू 1 लाख। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इस सवाल में? सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये का एग्ज़ाम में काफ़ी फुर्ती से हो सकते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, समझाने में टाइम लगता है। ठीक है ना भाई, चलो कोई नहीं। आगे के देखिए, लिखा है दो संख्याओं का योग 1904 है, इनका HCF 56 है, तो संख्या बताओ। देखो योग, एक बात का समझो, जैसे मैं आप जानते हो कि जब भी कोई संख्या जब रेशियो में लिखी होती है, जैसे मैंने मान लो A और रेशियो B दो संख्याएं हैं, ठीक है, बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 56 से, तो 56A और 56B ये दो संख्याएं हो गई, और इन्हीं संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 1904 है। तो मैं 56 कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा A + B और बराबर आ गया ये किसके, 1904 के। कोई बात, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, काट दो भैया जैसे उसने तुम्हारा काटा। तो 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 बचे, 7 7 49, 7 दूनी 14, फिर से 8 से काट दो, 8 3 24, ठीक है, कट जाएगा ना, 8 चौक 32। सही बात है, यही बात है, सही। तो इन्हीं मैं बोल सकता हूँ A + B का जो योग है वो कितना है, 34 है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ऐसे युग्म संख्या ज्ञात करो। ऐसे कितने युग्म हो सकते हैं कि जिनका जो है योग, जिनका योग 1904 हो। अब देखो अपन ने ये रेशियो बना लिया, मतलब कुल मिला के अपन A और B की चाहे ऐसी वैल्यू रखनी है कि इनका योग कैसा हो, 34 हो। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो, क्योंकि आप जानते हो जैसे मान के जो ये संख्या लिखी है 12 और 8 है, समझना। अगर इसका HCF में निकालूंगा तो 4 HCF आएगा। अगर 4 HCF आएगा तो मतलब ये बोल सकते हूँ ये 4 3 12, ये 4 दूनी 8। तो इन दो संख्या में कुछ कॉमन आ रहा है, तो अब सर कुछ नहीं, HCF 1 आएगा इसका। यानी मुझे कुल मिला के ऐसे पेयर देख रहे हैं इन 34 के, जिनमें कुछ भी इन दोनों में कुछ भी HCF जिनका बना रहा हो। ठीक है ना। अब देखो लिखना स्टार्ट करते हैं, समझना जरा। स्टार्ट करूँगा 1 और 33 से, कुछ भी कॉमन नहीं है, जोड़ 34 होगा। अब देखो 2 और 32 नहीं होगा, फिर यहाँ से 3 और 29, नहीं नहीं नहीं, 3 और कितना ले सकता हूँ, 29, 3 ले सकता हूँ, 3 और 30। अब ऐसे कर लो, देखो 32 तो नहीं ले सकते, ठीक है, तो मैं 2 नहीं ले सकता, 2 और 32 नहीं ले सकता, 2 और 32 नहीं ले सकता, तो फिर 3 और 31, 3 और 31। अरे यार इससे क्यों लिख रहा हूँ बार बार, देखो फिर 3 और 31, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से 30 और 4 नहीं ले सकता क्योंकि कॉमन 2 आ जाएगा। फिर 29 और 5, तो 5 और 29 ये एक पेयर बन जाएगा।
फिर यहाँ से यहाँ एक बढ़ाते जाओ, यहाँ एक कम करते जाओ, ऐसे पेयर बनते जाएंगे। तो देखो 6 और 28 नहीं ले सकते क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा। फिर ले सकते हैं 7 और 26, सही है कि नहीं? 26 आते ठीक है। फिर 8 और 25 ले सकते हो, 8 और 25 क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर यहाँ से लेंगे 9 और 24, 9 और 24 नहीं ले सकते, 3 कॉमन आएगा। फिर 10 और 23, 10 और 23 ले सकते हो, बिल्कुल सही बात है। फिर 11 और 22 नहीं ले सकते। फिर 12 और 21, 12 21 नहीं ले सकते क्योंकि 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर 13 और 20 ये सही ले सकते हैं इसको। फिर उसके बाद 14 और 19 ले सकते हो, है ना। फिर उसके बाद क्या ले सकते हैं, 15 और 18 नहीं, 3 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 16 और 17, 16 और 17 ये हो गया। इसके बाद क्या ले सकते हैं, 17 और 16 रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो गिन लो कितने हो रहे हैं भाई, गिनना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे हिसाब से 9 बनना है, लेकिन 8 ही पेयर होने चाहिए। कोई एक पेयर 2 बार ले लिया क्या? कहाँ गलती कर गए। 34 34 34 7 26, 7 26 और 7 कितना होता है 4, ठीक है। 33 33 23 23 9 4 13 7 6 13 33 8, हमारे हिसाब से 9 क्यों हो रहे हैं फिर, कहाँ दिक्कत आ रही है। देखो ये पेयर हमने 2 बार ले लिया, ये वाला पेयर दिख रहा है 10 13 10 13। तो थोड़ा सा एक बार पेयर को देख लेना आंसर लगाने से पहले, नहीं तो ऑप्शन 9 भी दे रखा है, यहाँ गलती कर दी थे अपने, ठीक है ना। तो अभी आपका आंसर कितना है 8, ठीक। थोड़ा सा टाइम लग गया पेयर बनाने में, आ जाओ, अरे हट जाना यार। चलिए अब देखिए, अब इन क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, कुछ नहीं। 2 रुपये मूल्य की 2 रबड़ 15 रुपये के मूल्य के साथ पेंसिल के पैकेट के साथ मुफ्त दिया है, तो छूट बताओ। देखो कुल मिलाकर उसके ऐसे 15 रुपये तो जी गए और 2 दूनी 4 यहाँ गए, तो टोटल 19 रुपये का सामान गया और छूट कितने की दी, 4 रुपये की गुणा 100, तो हो जाएगा 400 बटे 19। तो 19 दूनी 38, कितने बचे 2 बचे, 19 से कम 19 और 1 बटे 19, तो ये आंसर आएगा 21 सही, 1 बटे 19, ये आंसर गलत है, ध्यान रखना ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखा, अपरिवर्तित चाल में चल रही एक मालगाड़ी समान दिशा में पैदल चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10.5 सेकंड और 11 सेकंड में पार करते थे। पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चल रहा है, जबकि दूसरा 6.3 किलोमीटर की चाल से पैदल चल रहा है। मालगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो पहले, अब देखो मीटर में भी बात है तो स्पीड को मीटर में चेंज की जाए, तो 5.4 गुणा 5 बटे 18, तो 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, यानी 1.5 मीटर पर सेकंड ये आ गया। दूसरी चाल देखेंगे तो दूसरी चाल कितनी है 6.3 गुणा 5 बटे 18, यही बात है। तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 0.7 और 7 पंचे 35, 7 पंचे कितना हो गया 35। अब यहाँ से 2 से काटेंगे इसको, तो देखो ये 20 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35, तो 4 दूनी 8, तो 4 एकम 4, क्या कर रहा हूँ, कितना बचेगा 3 पॉइंट लाएंगे 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो 1.75 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। यानी दोनों स्पीड मुझे मिल चुकी हैं, अब मुझे इनका काम नहीं है। तो देखो, तो मैं बोल सकता हूँ एक स्पीड है 1.75, एक है 1.5 और दूसरी है 1.75, ठीक है। अब देखो, अब बोला है कि मालगाड़ी समान दिशा में चल रहा है। समान दिशा में क्या होता है स्पीड, मालगाड़ी एक समान दिशा में, मालगाड़ी की दिशा में पैदल चल रहे हैं। अब पैदल जब चल रहा है, समान दिशा है, तो आप जानते हैं स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो देखो कुल डिस्टेंस, और जब व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करती है, तो रेलगाड़ी लंबाई डी मान ली मैंने। यहाँ से इसकी चाल मुझे पता नहीं है, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, है ना। और कितने सेकंड में 11 सेकंड में, पहले कितना है 10.6 सेकंड। दूसरी कंडीशन क्या है, उसी डी डिस्टेंस को एस चाल से कितने सेकंड में 1.75 सेकंड में पार कर रहा है, और 1.75 की स्पीड से कितने सेकंड में 11 सेकंड में पार कर रहा है। और डी कॉमन है तो डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी, डायरेक्ट इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो एक सेकंड
भाई दोनों जगह इक्वेशन बना दूंगा ना मैं, समझ में आ रही मेरी बात? मैं समझाता हूँ देखो। मैं इस डी बराबर क्या कर रहा हूँ, इस डी बराबर ये सारी चीज़ें उधर भेज रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा हूँ, इधर भेज रहा हूँ इस साइड। तो मैं बोल सकता हूँ 10.6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आ जाएगा s माइनस 1.5, ठीक है, बराबर। अब डी की वैल्यू, और ये भी डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये बराबर आ जाएगा, डी को बराबर रख दूंगा। इक्वेशन लगाना तो जानते होंगे ना, 11 इंटू एस पॉइंट, ये एस है ध्यान रखना है ना, एस माइनस 1.75, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा 10.6 एस माइनस, अब ये देखो 10.6 मल्टीप्लाई 1.5, यहाँ से तो बराबर कर देंगे 11 एस माइनस 11 इंटू 1.75। काफ़ी तगड़ी इक्वेशन सी बन रही है यार। अब आ जाओ क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को यहाँ ले जाओ, इसको वहाँ ले जाते हैं, तो देखो क्या होगा, क्या हो सकता है। तो यहाँ से बचेगा 0.4 एस बचेगा, और बराबर यहाँ जाके क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 11 इंटू 1.78 माइनस में आ जाएगा 10.6 इंटू 1.5, ठीक। कैलकुलेटर है यार। अब देखो सब जगह जीरो बढ़ाओ, उसको काट दो, एक काम करो, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10.6x, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 15 छक्कर 90, और 15 एकम 15, तो 15.90 ये आ गया, ठीक है, बराबर 10.6s। अब देखो ये आ जाएगा कितना, 11s, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 7 8 सब 15, 7 1 8 1 9, हो जाएगा एक का एक, यानी 19.78, ठीक है कि नहीं। अरे यार ये मिनट नहीं, मिनट, अच्छा 75 है, सॉरी यार, यहाँ 5 है, ये क्या है, 5 है, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 5 का 5, 7 5 12 है ना, 7 1 8 1 9, और एक 19.25, कितना आ जाएगा 19.25। तो यहाँ से बचेगा 0.4s बराबर, ये 19.25 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में तो 75 आएगा, ठीक, 75 आएगा ना, 5 में से 0 गए 5 बचे, माइनस कर रहा हूँ 19.25 में से इसको, क्योंकि इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 में 0 5 गए, तो ठीक है। अब 9 में से 2 गए 7, ठीक है, अरे यार लिखना ही पड़ेगा यार, ज़्यादा कन्फ्यूज है। 19.25 यहाँ 15.90, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 3 गए, कितना बचेगा 3, यही बात है, ठीक है। और यहाँ कहते हैं 8 में से 5 गए 3, तो आ गया 3.35। यानी कुल मिला के पूरी कथा सॉल्व करने के बाद 0.4s बराबर आएगा 3.35, ठीक है। एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा तो s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब देखो 0.4 है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि 3.35 डिवाइड में आएगा 0.4, ठीक है। अब देखो इसके नीचे एक जीरो बढ़ाकर ये पॉइंट से पॉइंट काट दो, अब इसको सॉल्व कर दो, तो 4 अट्ठे 32, एक बचा, 4 तिये 12, 3 बचा, ठीक है। अब पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है, 4 तिये 12, कितना हो जाए 3 35 हो गया, फिर 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 5, ये 83.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 83.75, और एक पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ है, तो यहाँ पर जाएगा 8375, कितना आ जाएगा 8.375। पूरी कथा सॉल्व करने के बाद ये आया, लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। उसने क्या पूछा, मालगाड़ी की लंबाई, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इस इक्वेशन पुट कर रहा हूँ जो कि थी डी बराबर, है ना, डी बराबर एस माइनस 1.5 बराबर 10.6, ठीक है। तो डी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा, तो देखो एस की वैल्यू पहले मैं पुट कर दूँगा, तो इसको मैं वहाँ तो लेके जा रहा हूँ,
जो पहले ले जाता हूँ, s माइनस 1.5 गुणा 10.6, ठीक है। d की वैल्यू, अब देखो s की वैल्यू पर कितनी निकाली है, s की वैल्यू कितनी थी 8.375, कितनी है 8.375, तो जाएगा 8.375 माइनस 1.5, तो यहाँ 3 जीरो पॉइंट का यहाँ भी 3 जीरो कर दो, ठीक है, और गुणा 10.6, तो देखो ये आ जाएगा 5 में से 0 गए 5 बचे, 7 में 0 गए 7, और 13 में से 5 गए 8 पॉइंट, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, इंटू 10.6। पॉइंट को भूल जाओ, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। भाई खतरनाक कैलकुलेशन से गुजरना पड़ रहा है इतने तो। चलो देखो 6 पंचे 30, हंसलाई 3, 6 सत्ते 42, 3 45, हंसलाई 4, 6 48, 4 52, इसने ही छोड़ दो बस। ऑप्शन देखो पहले कितने हैं लास्ट में, 8.75, ठीक है आ जाएगा, इतने पे आ जाएगा, संभाल लेंगे इतने पे तो, ठीक है। अब 0 करेंगे तो 0 0 और 0, ठीक है, एक बार और कर देंगे तो 5 7, तो ये आ जाएगा 0 5 7 7 5 0 875 आ रहा है यार, क्या दिक्कत है। एक काम करो, दूसरी इक्वेशन पुट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कितनी थी, ये बराबर था, देखो मुझे याद हो गया है, डी बराबर सॉरी फॉर 8.375 माइनस 1.75 इंटू 11, ये थी, ठीक है। कर लेते हैं यार, हो जाता है कई बार, नहीं आ रहा आज, बन नहीं रहा, लिखना नहीं बनता, बस को चक्कर ये है कि उंगली से लिखता हूँ तो नहीं बन पाता। 0 मान लो इसके आगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 2 है ना, 13 में 7 जाएंगे, 7 6 13, और 7.625 इंटू 11, तो कर देंगे देखो 5 2 7 6 2 8 875 आ रहा है, 875 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी टाइम लग गया मुझे पता है, लेकिन सामान लेना यार, ठीक है। चलो बोला है गोपी ने एक वस्तु विक्रय मूल्य से 7/8 पर खरीदी, यदि उसने विक्रय मूल्य 20% अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ बताओ। देखो 8 की चीज़ थी, 7 में खरीदी, और उसने उस विक्रय मूल्य के कितने में बेच दी, 20% अधिक पर, मतलब 6/5 में बेच दी, तो 5 7 35 और 6 48, कितने का प्रॉफिट हो गया 13 का, कितने पर 35 पर, गुणा 100। देखो 0 5 7 35, ठीक है, 13 दूनी 26, सही है ना, 20% अधिक पर बेची, 6/5 6 48 और 5 7 35, ठीक है। अब देखो 5 7 35 20, 13 दूनी 26, 260/7, तो देखो 7 3 21, कितने बचे 4, नहीं 5 बचे, तो 7 7 49, तो 37 सही 1/7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भी ये रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 15 और 7 चौक 28, 15 8 33 10 43, ठीक है, और बराबर 3 7 21 और 5 चौक 20, 21 और 20 कितना होता है 41, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, एक यदि गोलेगा की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए तो उसके वृक्ष परिस्थिति क्षेत्रफल में 156 पाई की वृद्धि हो जाती है, वो बताओ। देखो पहले रही होगी 4 पाई आर स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, अब क्या हो गया 4 पाई r + 3 का होल स्क्वायर रहा होगा, माइनस कर दो बराबर 156 पाई, ठीक है। देखो पाई कॉमन लेके इसको काट देंगे 156 पाई से, और 4 कॉमन लेके इसको काट देंगे, तो 4 3 12, कितने 4 9 36, तो जाएगा, इसको खोल देंगे फॉर्मूले को, तो जाएगा a² + b² सॉरी b² जी हो जाएगा, प्लस 2ab 3, तो 3 दूनी 6 6 r बराबर जाएगा r², मुझे सॉरी माइनस का r², ये इक्वल नहीं ध्यान रखना, माइनस का r² बराबर 39, तो r² से तो r² कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा 39 बचा 30, तो 6r बराबर 30, तो r की वैल्यू आ गई 5, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी को 24 दिनों में कर सकता है, उनके द्वारा एकांतर दिनों में काम पूरा करने में लगने वाला समय। देखो 48 काम मतलब 16 × 48 और 24 दूनी 48, तो देखो 2 दिन में काम करेंगे, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 5, अगर मैं 9 दिन तक चला जाऊँ तो 9 5 45 होता है, तो 18 दिन में जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45, और अगले दिन 19वें दिन कौन आएगा, एक काम करने आएगा, तो 45 और 3 48, यानी 19 दिन लगेंगे टोटल काम करने है ना। देखो वहाँ जो टाइम खत्म किया उसको यहाँ पर रिकवर कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है।
अब देखो यहाँ से x जाएगा 1 और 2 आ जाएगी वैल्यू x और y की, तो ऊपर रखेंगे 3, नीचे रखेंगे 1, सॉरी 3 में से क्या कर रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो है ना, यहाँ जीरो करेंगे तो तो 5 क्या कर रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं, यहाँ 2 कर लेंगे, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो फिर गलत हो रहा है, गलत क्यों हो जाएगा, 5 और 1 6 ऊपर आ जाएगा, है ना, 5 में 4 एक देखो 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 बटे 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ जिसके आधारित तरह की लंबाई ऊंचाइयाँ क्रमशः 4 5 है, कुछ नहीं, वो मल्टीप्लाई कर दो 20 आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। देखो वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑप्शन की वजह से सवाल आसान हो गया, क्योंकि सारे ही 3 से कट रहा है ना, 9 ये तो 3 से यहाँ तक कट ही रहा है, 7 2 9 3 12 ये भी 3 से कट रहा है, देखो ये कट ही रहा है 3 से, 7 6 13 13 5 18 ये भी 3 से कट रहा है, अब ये बचा, यही अभाज्य संख्या होगी, है ना। मतलब 4800 ग्राम चावल वाले 20% चावल डाले जाते हैं, उसमें फिर 10% चावल निकाल लिए जाते हैं, 15% मात्रा वापस बैग में डाल दी जाती है, अंत में बैग 25% चावल निकाल लिए जाते हैं। अब बैग में कितना, देखो 20% डल जाते हैं, मतलब 5 से कितने कर दिए होंगे, 6 कर दिए होंगे, फिर 10% निकाले तो 10 में से कितने रह गए, 9 ही रह गए होंगे, फिर 15% वापस डाल दिए तो 20 से कितने हो गए होंगे, 23 हो गए होंगे। ठीक है, कितने हो गए होंगे, 23, फिर 25% निकाल लिए तो 5 से कितने रह गए होंगे भाई, 4 रह गए होंगे, यही तो बात है, गलत कर दिया मैंने कहीं, कुछ गलत किया है क्या, 20% डाले जाते हैं, 5 से 6 हो गए। ठीक है, 10% निकाला जाता है, 10 से 9 रह गए, फिर 15% वापस बैग में डाल दिए जाते हैं, तो 5 3 15 20 से 23 हो गए। ठीक है, फिर 25% निकाल लिए जाते हैं, तो 4 से 3 रह जाएंगे ना, मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई गलती कर दी मैंने, 4 से 3 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 4 से 3 रह जाएंगे। अब काट लो, कुछ कट रहा हो तो, कुछ नहीं कट रहा है, बस 2 दूनी 4 और 2 3 6, सहूलियत के लिए इसको काट लेते हैं। तो देखो 5 दम 50, 50 दूनी 1000, 1000 दूनी 2000, तो यहाँ आ गया 2000। अब 2000 की वैल्यू कितनी रखी है, 4800 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 तरह का 9, 9 में 81, 81 इंटू 23 करेंगे तो 23 एकम 23, हाँ सिलाई कितनी 2, है ना, तो 8 दूनी 16, 160 तो ये हो गया, और 3 8 24, 184, है ना, 184 में कितना जोड़ना है 2, तो 186 हो गया, 186, तो इसकी वैल्यू निकालनी है 1863 की। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, तो ये इससे काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 12 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, 12 9 12 3 36, हंसलाई 3, 12 6 72, 3 75, हंसलाई 7, 12 8 96, 96 और 7 कितना हो गया 103, हंसलाई 10, 12 एकम 12 10, 22 बटे 5 कर लेंगे, 5 चौको 20, कितना बचे 2, फिर 5 चौको 20, कितना बचा 3 35, फिर 5 7 35, तो 4 4 7, फिर भी नहीं मिलेगा, फिर 5 एकम 5, 4 4 7 1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन, 2000 रुपये वर्ष एक वर्ष में 8% वार्षिक दर से ब्याज को वार्षिक रूप से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्तित किए जाने पर चक्रवर्ती ब्याज कितना हो। देखो अगर मैं बात करूँ, अगर साधारण ब्याज होता तो 8 दूनी 16, 160 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन अब चक्रवर्ती ब्याज में अर्धवार्षिक कर दिया तो रेट आधी हो जाएगी, यानी 4%, 4% और उसका 4% मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, पहले 4%, फिर 4%, फिर इसका 4%, तो देखो 160 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी पहली वर्ष 80 मिला होगा, 4% की रेट थी, दूसरी वर्ष 80 मिलेगा, फिर इसका 4% मिलेगा, बस वही मेरा आंसर है। तो 80 का 4% निकाल दो, तो 5 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 चौको 16 बटे 5, तो 5 दिए 15, पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10, 0 3.2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन ने कुल 108 किलोमीटर दूरी 12 घंटे की औसत चाल से तय की। ठीक है, 12 घंटे की औसत चाल से तय की, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 108 किलोमीटर की दूरी, टोटल टाइम यहाँ रखा होगा, कितने घंटे लग गए उसको, 12। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ स्पीड रखी जाएगी, लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी भाई,
अब देखो पहले कुल दूरी का एक बटा 6, तो 6 कम 6 6 48, एक बटा 6 कितने की स्पीड से, 2 की स्पीड से, मतलब 9 घंटे ले, 9 की स्पीड से क्या होगा प्लस दूसरी स्पीड, जबकि कुल दूरी का एक बटा 4, एक बटा 4 4 दूनी 8 4 7 28, एक बटा 4 कितने की दूरी से 9 से 9, तो ये तो दे ही रखा है 9, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। ये स्पीड है, सॉरी मैं टाइम समझ रहा था इतनी देर से। देखो एक बात को समझो, यहाँ 2 आएगा क्योंकि 2 घंटे में तय कर रहा है, प्लस है ना। अब 1/9 किलोमीटर की चाल से कितना जाएगा 1/4, तो 1/4 कितना होता है 4 दूनी 8 4 7 28, तो 3 घंटे में तय करेगा यहाँ से। और प्लस तीसरी मुझे निकालनी है एक्स, तो कुछ नहीं 108 बराबर 3 2 5 12 5 60 प्लस 12x, यही बनेगी कि नहीं, यही बात है ना। तो 60 घटाएंगे तो 8 48 12 चौक 48, 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लो यार। सुशील क्या अभिषेक से 22% कम है, अभिषेक क्या कितनी है। देखो 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा 78, कितनी 22 कम है गुणा 100, 2 से 11 बार, 2 से 2 3 6 और दोनों में 18, ये हो जाएगा 1100 बटे 39, तो 39 से 3 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 30 3 90, 29 27 ज़्यादा निकल जाएगा, तो 2 बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 39 दूनी 78, कितना बचा 22 वहाँ से बचा और 10 32, तो 320 हो जाएगा, तो 320, तो देखो 3 नम 27, 3 बार 3 नम 27 270 270 और 9 3 27 7 2 9 297। देखो अगर मैं 9 बार काटूँ, वैसे अधिकतम ऑप्शन 8 बार ही है तो 8 ही बार जाएगा, क्योंकि 9 बार करीब हो रहा है, 9 बार जाने का ही नहीं, है ना। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। काफ़ी बड़ी होगी क्लास, मैं समझ सकता हूँ, वो 2 क्वेश्चन में टाइम लगा, वो लिखने में टाइम लगा लिए, थोड़ा मुझे लिखने में दिक्कत आ जाती है क्योंकि मैं उंगली से लिखता हूँ टैब के ऊपर, इस वजह से, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।